कौन है कैंडू? कौन है आपके घर में? कौन आए हैं? और मेरा कैंडू है। गुड मॉर्निंग। पूरा फायर है क्योंकि कहीं कोई डॉगी की पिटाई हुई है, मतलब एक डॉगी ने दूसरे डॉगी को कूटा है, उसी वजह से बच्चा टेंशन में है। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है एक नए व्लॉग में। बोल दो, मैं टेंशन में हूँ। पता नहीं कौन कौन डॉगी दूसरे डॉगी की पिटाई कर रही थी। बोल दो, मैं क्रोधित हो गई थी, मुझे नहीं अच्छा लगता ना। और देखो दोस्तों, कितना प्यारा फूल है, कलर कितना खूबसूरत है इसका, वाओ। तो आज अष्टमी है दोस्तों, आप सभी को हैप्पी अष्टमी। और आज जाना है हमें आश्रम में पूजा करने। वैसे अभी बज रहा है 7:30, तो फटाफट घर का काम निपटाते हैं और चलते हैं माता रानी का दर्शन करने। इधर मम्मी पापा को कुछ कुछ ज्ञान दे रही है और पापा खा रहे हैं ओट्स। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और मम्मी एक सुबह से मशीन बन जाती है, तब तो हो जाता 1 बजता है। अगर जो छोड़ दे निश्चिंत होकर के धीरे धीरे, तब तो हो गया छुट्टी। तो कौन सा इतना बकी अभी है मम्मी? आराम से करो। आराम से करते रहते हैं, धीरे धीरे अपना करते रहते हैं। तो दोस्तों, मैंने पूजा कर लिया और कितने प्यारे मेरे भगवान जी लग रहे हैं। येलो येलो एकदम शाइन कर रहा है। बहुत लेट हो गया, अब जाना है आश्रम। मेरी वाइफ जल्दी जल्दी कर रही है अपना तैयारी, फिर हम लोग जाएंगे आश्रम। और सुबह से काम में लगे लगे 9 बज चला है। तो दोस्तों, आई एम रेडी। मैं तैयार हो गया मंदिर के लिए। और आज मेरी वाइफ भी तैयार हुई है, जो कि लग रही है बहुत क्यूट क्यूट, नज़र ना लगे। तो दोस्तों, इधर हम लोग पहुंच गए आश्रम, जहां पर माता रानी विराजी हैं। और इधर मेरी वाइफ बाबू को गोद में ली हुई है। और आप सभी दर्शन कीजिए माता रानी का। और ये हैं पंडित जी, जो बाबू का दर्शन करने गए। इनका कहना है ये भी तो माता रानी का स्वरूप है। तो फिर हम लोगों ने बहुत अच्छे श्रद्धा भाव से दर्शन किया और थोड़ा थोड़ा फ़ोटो सेशन भी किया। जैसे कि मैंने पहले कई सारे व्लॉग्स में कहा हुआ है कि ये बंगाली कम्युनिटी ऑर्गेनाइज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर आप यकीन नहीं करोगे, इतना रिस्पेक्ट है। आप जब भी जाओ, जितनी बार दर्शन करो, जितनी बार जो प्रसाद लेना है, जो जो वहाँ अवेलेबल है, सब कुछ आपको मिलेगा। आप किसी भी चीज़ से वंचित नहीं रहेंगे। फिर कुछ देर मैंने बाबू को ले लिया, क्योंकि अभी पुष्पांजलि की बारी थी। और वहाँ किसी बंगाली माता से मैंने बात करी थी, तो उन्होंने कहा कि आप आओ, मैं सारा कुछ आपको अरेंज करा दूँगी। तो उन्होंने अरेंज करा दिया। और देख सकते हैं आप, हम लोग अब परिक्रमा कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इनका नियम है पुष्पांजलि के बाद परिक्रमा होती है। तो बेसिकली 3 बार परिक्रमा होती है। तो मैं बाबू को गोद में लेके परिक्रमा करा रहा हूँ। तो आज मेरी बाबू ने पहली बार माता रानी का दर्शन किया। तो दोस्तों, चलते हैं बांस लाने बजरंगबली का झंडा के लिए। फिर मैं पहुंच जाता हूं बांस लेने के लिए, जहां पर ये बांस मैंने लिया है। और चूंकि भीड़ और शोर शराबा बहुत ज़्यादा था, इसीलिए मैं वॉइस ओवर कर रहा हूं। सुबह और शाम लेना तो पॉसिबल नहीं था, इसीलिए मैं दिन का टाइम मैंने चुना, क्योंकि इस समय थोड़ा सा माहौल ठंडा होता है। घर में कोई भी हेल्पिंग हैंड ना हो, फिर भी बजरंगबली का बांस रुकना नहीं चाहिए। तो आज चले। पापा वैसे बोल रहे थे कि हम चलें, हम बोले नहीं पापा, हम कर लेंगे। तो इस बार थोड़ा छोटा ही झंडा रखेंगे। लो, ऐसा लग रहा है कि जिसको मुंह में उड़ देना है। लो दोस्तों, अभी बज गया 7:30 और अब मेरा शरीर बिल्कुल अलाउ नहीं कर रहा है कि मैं अब शॉप में बैठूं, क्योंकि आज सुबह से बैक टू बैक इतना बार मुझे नीचे ऊपर करना पड़ा है, जिसका मैं व्लॉग भी नहीं बना पाया। और मेरा टेवना पूरा जवाब दे रहा है कि अब तुम जाओ, रेस्ट करो, बॉडी को आराम दो। तो अब चले, शॉप बढ़ाएंगे, क्योंकि थक के चूर हैं भाई। तो अब चले घर। वैसे आज शाम में नानी जी आई थी मम्मी पापा से मिलने, क्योंकि काफ़ी बार से सुन रही थी कि तबीयत ख़राब है। तो वही कहीं कि चलो चल के मिलते हैं। बेचारी खुद सीढ़ी चढ़ नहीं पा रही थी, लेकिन फिर भी आई मिलने के लिए। तो मिल के गई। बाकी मैं था अपने शॉप में।